दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रीता लाइफ विद ब्यूटी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या उदास उदास होकर ब्लॉग बनाती है। आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन मैं क्या करूं। मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ कि मैं ही जानती हूँ मेरे अंदर से इतना तकलीफ़ है, इतना दर्द है ना। तो मैं जान रही हूँ बहुत तकलीफ़ हो रही है। पूरे हड्डी हड्डी के पोर दुख रहे मेरे, इतना दर्द है। दवा लेके आई हूँ लेकिन आराम नहीं हो रहा है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों को बताया था कि सोनोग्राफी कराई थी, सब कुछ कराया। 3-4 हज़ार रुपये लगे भी थे, लेकिन आराम नहीं लग रहा है। नहीं, हड्डियाँ पूरा ये सब पूरा दुख रहा है, इतना दुख रहा है। 10 दिन लगातार हो गए आज। उठ के बैठने तक की हिम्मत नहीं होती है, हो रही है बिल्कुल। और यहाँ मैं सब्जी काट रही हूँ। ऐसी तकलीफ से ऐसा लगता है कि ना ही रहूँ तो ठीक रहेगा। इतनी ज़्यादा तकलीफ है, किसी बात मेरे को बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल। इतना कपकपी हो रहा है शरीर में, इतनी कपकपी हो रहा है शरीर में, क्या करूँ। लेकिन आप सोचते हो बीमार है तो भी व्लॉग बना रही हैं। दोस्तों, अगर हम व्लॉग नहीं बनाएंगे तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो हम अपना इलाज कैसे कराएंगे। क्योंकि मुझे अपने लिए खुद करना होता है, और दुख तकलीफ में ही पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। ये क्या बोलूँ, बहुत सही बातें हैं बोलने के लिए। ये मैं यहाँ पर देखिए सब्जी काट रही हूँ। हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उठ के खड़े होकर खाना ही बनाऊँ, हिम्मत नहीं है कि मैं बनाऊँ। और अभी मैं जबलपुर आई हूँ। जो अपना जीवन साथी होता है उसको भी मेरे चेहरे से नहीं लगता कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे तकलीफ़ है, मुझे दर्द है। एक बार भी नहीं पूछे कि हाँ तुमको क्या हुआ है। मैं किसी से पैसे थोड़ा ना मांग रही कि तुम हमारे लिए इलाज के लिए पैसे दो, लेकिन एक पराया भी पूछ लेता है, लेकिन नहीं पूछा जाता है। तकलीफ होती है। तो नहीं पीना मुझे, कुछ नहीं पीना मुझे। बेटा कॉफ़ी लेकर आया था, नहीं पीना मुझे। ऐसा लगता है कहीं चली जाऊँ। बहुत अपसेट हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करती हूँ। मैं यहाँ खाना बना लूँ क्योंकि टिफ़िन बनाना है। आपसे बहुत सारी बातें करनी है जो मैं आपको बात करती हूँ, करूँगी अभी आप लोग से, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। मुझे लगता है अपनों से ज़्यादा पराई ही ज़्यादा तकलीफ़ समझते हैं, जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो दोस्तों, मैं बड़ी मुश्किल से कोशिश करते हुए आ गई हूँ खाना बनाने, और यहाँ मैं सब्जी छौंक रही हूँ। और मैंने बनाए हैं आलू कद्दू की सब्जी, और आटा। देखिए, एडिटिंग कर रही हूँ तो भी तकलीफ़ है, लेकिन ये काम है मेरा, इसलिए मैं करूँगी इसको। क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको जो पैसे बनने होंगे वो भी नहीं बनेंगे। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हाँ, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप अपनी पत्नी यहाँ के बारे में सोचें समझें। या क्योंकि देखिए, मेरे जो चैनल पर अधिकतर जेंट्स हैं, तो मैं ये सभी जेंट्स से कहना चाहूँगी कि अपनी पत्नी की तकलीफ़ को समझें, या पत्नी के अलावा जो भी घर में सदस्य हैं उसकी तकलीफ़ को समझें। देखिए,
अगर पत्नी तकलीफ़ में होती है तो वैसे भी उसके चेहरे से समझ में आ जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि वो बहाना कर रही है ना। तो पत्नी जो होती है आपकी जीवन साथी होती है। अगर आप उसके दुख सुख में साथ नहीं देंगे तो ये कैसे होगा, है ना। तो अपने पत्नी का ख्याल रखें। और तकलीफ़ मुझे और ज़्यादा इस बात की थी कि मेरे हस्बैंड जो हैं, जब से मैं आई हूँ कल से एक बार भी नहीं पूछे कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, कुछ भी नहीं पूछे। इस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि तब बताइए इतनी तकलीफ़ है, पता भी है, दवा लेने गए तो भी एक बार भी नहीं पूछे, ना बात कर रहे हैं। कितना बुरा फील होता है सोचो, है ना। कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए कल कमेंट करें उन्होंने कि घूमते समय तबीयत ख़राब नहीं होती। तो डियर, जब मैं जिस दिन समय देवरानी के घर गई थी उस दिन मेरे को सेकंड डे था, तो कोई तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन आज की डेट में जिस दिन मैं एडिटिंग कर रही हूँ, आज है 10वां दिन, और 10 दिन तक किसी के शरीर से अगर ब्लड निकलता है तो उसके शरीर की हालत क्या होती है वो खुद वो औरत समझ सकती है। और जो औरत यहाँ, जो भी लेडीज़ मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि मैं किस तकलीफ़ से गुजर रही होंगी। उसके बाद भी कमर में इतना दर्द, पेट में हर तरफ दर्द, सिर बिल्कुल ऐसा लग रहा है सिर में भी कोई जान ही नहीं है, मन आ रहा है, बिल्कुल अजीब सा ही फीलिंग हो रहा है, अजीब सा ही फील हो रहा है मुझे। मैं समझ रही हूँ किसी की आवाज़ तक मुझे वो कर रही है, लेकिन बस ठीक है, मैं चुपचाप हूँ। तकलीफ़ मुझी को झेलना है ना। मेरा बेटा है, मेरे बच्चे दोनों अच्छे हैं। मेरा बेटा जो है ना, मैं जब तक सो ना जाऊँ तब तक वो मेरे बॉडी को दबाता रहता है कि मम्मी को नींद आ जाए। बहुत तकलीफ़ होती है जब अपना जीवन साथी नहीं समझ सकता है, नहीं समझते हैं तो बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का। और यहाँ पर बेटा आया हुआ था और बोला मम्मी मैं बना देता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं बनाती हूँ, लेकिन उसने क्या किया, अभी वो कैमरा उसने लिया हुआ है और मुझसे ज़बरदस्ती, देखिए मेरी सांस फूलने लगी, मैं बोल रही हूँ और वॉइस कर रही हूँ तो सांस फूल रहा है, तो वो मुझसे ज़बरदस्ती ले लेता है और बनाने लगता है। तो मैं फिर आप लोगों से बोलती हूँ, अगर पत्नी आपकी बोलती कि मुझे तकलीफ़ है तो उस चीज़ को सीरियस लीजिए, क्योंकि वो तकलीफ़ कहीं आगे बढ़कर कुछ बड़ा रूप ना ले ले। अभी तो मैं देखती हूँ, मुझे अगर 1-2 दिन में और अच्छे फ़ायदा नहीं होता है तो फिर मैं कुछ और करूँगी। मेरा बेटा मेरी तकलीफ को देखते हैं समझा क्या करना और है, वो फिर भी दूसरी खाना जगह बना रहा दिखाऊंगी। है, रोटी बना रहा है। मैं बोल रही थी मैं बना लूँगी, बोलता नहीं मैं मम्मी बना लूँगा। आगे कुछ बोलना चाहोगे तो? अरे मैं क्या बोलूँगा। क्या बोलूँ? तो तुम क्यों बनाए? मैं बना रही थी ना बेटा। बना दे रहा हूँ, हैं? बना दे रहा हूँ। वो देख रहा है ना मम्मी का तकलीफ हो रही है तो बना रहा है वो। ये कद्दू की सब्जी बनाया मैंने। ना मैं बना दूँ कड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। हाँ कड़ा हुआ है ना। नहीं कड़ा नहीं हुआ है भाई वो, ये देखो ना क्या हो रहा है। तो तवे पे फुला देती हूँ ना। हाँ रुको अभी सही हो जाएगा। यहाँ मैं अपना खाना लेकर आ गई हूँ और अभी मेरी बिटिया रोटी बनाने लगी थी। और क्या बोलूँ मैं, बस मन में बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, लेकिन चुप हो जाती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे अपनी सब बातें कहना अच्छा भी नहीं है। इन्हीं सभी रीज़न से मैं बाहर रहने लगी हूँ, क्योंकि रोज़ के टेंशन से बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है ना। जब अपना जो पार्टनर है वही जब समझे ना तो फिर क्या मतलब ऐसे साथ में रहें, झगड़े, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हाँ, बच्चों के बिना रहना बहुत खलता है। तो इस बार तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरी जॉब यहीं पर जबलपुर में लग जाए, कोशिश करूँगी, क्योंकि जॉब के बिना तो मेरा नहीं चलेगा। जॉब नहीं करेंगे तो फिर मैं अपना खर्चे कैसे निकालूंगी, मैं अपनी दवा और भी जो चीज़ें हैं वो कैसे निकालूंगी। वही देखती हूँ, अगर जॉब लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं केवल यूट्यूब पे ही काम करूँगी और मन लगा के अपने चैनल को ग्रो करूँगी।
अभी मैं यहाँ देखिए खाना खा चुकी हूँ, अभी मैं दवा खा रही हूँ और मैंने अभी डबल गोली खाई थी क्योंकि जिससे कि बंद हो जाए। ऐसे डबल गोली नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैंने खाया क्योंकि तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी। और आप भी बोलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ होंगी या फिर जेंट्स होंगे, बोलेंगे कितनी बेशर्म औरत है जो अपने पीरियड के बारे में यहाँ बात करती है। तो डियर, मुझे शर्म नहीं आती है कि इस टॉपिक में बात कर रही हूँ। मुझे कोई भी शर्म नहीं आती है कि मैं इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी तकलीफ़ आपसे बता रही हूँ, शरीर की परेशानी है जो मैं आपसे परेशान, क्योंकि मेरी जैसे बहुत सारी औरतें होंगी जो इस तकलीफ़ से गुजर रही होंगी, जिनके यूट्रस में इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे ऑल माय लवली फ्रेंड्स जितने भी हैं वो अपनी पत्नी का ज़रूर ध्यान रखें, और इस वक्त पे तो बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि वो काफ़ी तकलीफ़ से गुजर रही होती हैं और आप सपोर्ट नहीं करते हैं, मोरल सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए आ गई हूँ, यहाँ मेरा बेटा टीवी देख रहा था खाना बनाने के बाद, और बेटिया भी देखो, देखिए बेटा क्या मेरा बेटा भी दुबला हो गया है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी क्या कर रही है। बेटी नाराज़ है मुझसे क्योंकि मैं उसको बोली थी थोड़ा सा मेरा कैमरा शूट कर दो, वीडियो शूट कर दो, तो नहीं कर रही थी। तो मुझे गुस्सा थोड़ा आ गया और ऐसे मुझे चिड़चिड़ापन बहुत हो रहा था, तो उससे मुझे नाराज़ हो गई थी, बहुत गुस्सा आई, बहुत नाराज़ ज़्यादा हो गई गुस्सा आई, है। मुँह फुलाई हुई है। मैं उसको डांट दी थी क्योंकि ऑटोमेटिक ही हो गया गुस्सा होमवर्क? जा रहा है क्योंकि तकलीफ़ है। होमवर्क तो हो गया? जान रहे ना, समझ रहे ना मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, मेरी बेटी तो नाराज़ है अभी मुझसे और मेरा बेटा टीवी देख रहा है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।